जय हिंद, जोहार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के उन सभी VVI MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस वीडियो से कई प्रश्न आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो बच्चों, आइए हम लोग इन सभी VVI MCQ प्रश्नों को देखते हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से बच्चों क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी जेक बोर्ड के जितने भी विषय है उनकी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो अगर जेक बोर्ड की तैयारी करनी है तो इस चैनल से जुड़े रहे। देखिए, यहाँ पे एक एक प्रश्न जो है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है, कहाँ पे, देखिए फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो पहला स्थान था वो हड़प्पा पर ही खुदाई हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, वो किस राज्य में। तो बेटा, लोथल जो है वो किस राज्य में है, ये गुजरात में। ठीक है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतम स्थल मिले हैं वो पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन गुजरात जो है उसमें कौन सा मिला है, तो लोथल है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 2, कह रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो बेटा, पाटलिपुत्र जो था इसकी स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर द्वारा। ठीक है, अगला कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ठीक है, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके पास में कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। बात हो रही बेटा कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो इसका प्रमुख का अब देखिए प्रश्न है, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। मीराबाई, तुलसीदास, फिर है कबीरदास और रामदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कबीरदास। अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है हैनसोंग किसके दरबार में भारत आया था। यानी जो हैनसोंग थे वो किसके दरबार में भारत आया था बच्चों, कनिष्क के, या फिर समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के, या तो हर्षवर्धन के। तो बेटा यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। तो जो कृष्णराव देव थे, ठीक है, वो किस से संबंधित थे, तो तुल्लु वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की है बेटा, तो क्या है, गुलबद्दन बेगम ने किया है। किसने किया है, गुलबद्दन बेगम ने किया है। अगला प्रश्न आपके पास में कह रहा है कि बर्जियान किस धर्म की शाखा है। अब बर्जियान जो है बेटा वो किस धर्म की शाखा है, तो आप लोग को पता है ये बौद्ध धर्म की शाखा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास में, कह रहे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुआ था इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो बेटा, संथाल जो विद्रोह हुआ था उनके नेता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू उनके प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला है 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो आप लोगों ने पढ़ रखा बेटा, जो 1857 का विद्रोह था वो सबसे पहले मेरठ से हुआ था। ठीक है, फिर दिल्ली पर पहुंचा था। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, तो मेरठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियां का प्रथम केंद्र कौन सा था। तो व्यापारिक केंद्र का कौन सा था बेटा, तो हो जाएगा आपका सूरत। ठीक है, बहुत से बच्चे बम्बे में कंफ्यूज होता है, लेकिन बम्बे नहीं होगा बेटा, याद रखना सूरत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था। आप समझिए 1857 में जो क्रांति हुई उसका जो तत्कालिक कारण था वो कारतूस वाला, चर्बी वाला कारतूस था। तो कौन से कारतूस का था, तो एनफील्ड था। ठीक है, कौन था, एनफील्ड। अगला
कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की है? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था वो किसने किया था? मुनरो ने। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो। ठीक है, अगला है फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ किया गया था बच्चों? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या मद्रास? तो याद रखोगे बेटा आप सभी, कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है मेघदूतम के रचनाकार कौन है? मेघदूतम के रचनाकार कौन है? पाणिनि, कालिदास, भास और चाणक्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? देखिए यूनेस्को, ठीक है, उसने हम्पी जो है उसको विश्व का विरासत स्थल कब घोषित किया? तो बेटा याद रखोगे 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? यानी कि बात हो रही है पे हड़प्पा सभ्यता की, और क्या? तो कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला है बेटा? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो आप सबको पता है कि रामायण के कौन है? तो वाल्मीकि है। ठीक है, वेद व्यास किसका है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेद व्यास किसका रचना किया था। ठीक है, संथाल भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो संथाल भाषा में जो विद्रोह होता है बच्चों, इसको हम लोग हुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हुल। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जबकि इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो ये हमने उसकी स्थापना किया था, कब किया था बेटा? तो याद रखोगे 1885 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ठीक है, 37 क्या है? यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो जो R37 था क्या था बेटा? तो एक कब्रिस्तान था। ठीक है, कब्रगाह था जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो जो इब्न बतूता थे कहाँ से आया था? तो मोरस्को से भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास में है कि स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन थे? यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो बेटा आप सबको पता है कि स्वराज पार्टी का जो स्थापना है वो चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, बी और सी आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने जारी किया था? तो इंडो गिर्क ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की राजनीतिक दर्शन या विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो हिंद स्वराज। ठीक है, किसमें? तो हिंद स्वराज में बेटा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हिंद स्वराज। ठीक है, अगला कह रहे हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो भारत में बात कर रहा है, देखिए हड़प्पा सभ्यता का, ये नहीं कह रहा सबसे बड़ा कहाँ, तो यहाँ कह रहा कंडीशन लगा दिया भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है बेटा? तो भारत में स्थित सबसे जो बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, ठीक है, देखिए अब इसका जो खंड बी के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, जो 2 मार्क्स वाला है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। तो कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, इसको आप लोग लिखना है। भारत में कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गए? ठीक है, इसका है। फिर अगला देखिए कह रहा है अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बेटा आप लोगों ने इसका पढ़ रखा है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सगुन भक्ति क्या था? अगला में है पहाड़िया कौन थे? फिर अगला प्रश्न आपके पास में कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन से प्रसिद्ध थे? त्रिमूर्ति। ठीक है, कह रहे सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिला नेत्रियों का नाम लिखे। किससे? सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिला नेत्रियों का नाम लिखे, यानी इस विद्रोह में कौन कौन से महिला सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहाँ से बिछाई गई थी? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भारत में रेलवे लाइन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में रेल चला था। ठीक है, लेकिन रेल लाइन कहाँ बिछाया गया था? तो आप लोग इसको आंसर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है,